नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं व्याकरण विषय को। अब देखिए, जो व्याकरण विषय है, उस व्याकरण विषय में विद्यार्थियों हम आज पढ़ेंगे गुण संधि। अब देखिए, जब आप गुण संधि पढ़ रहे थे तो गुण संधि में आपने उपेंद्र और गंगोदकम ये दो शब्दों की सिद्धियां पढ़ ली थी। और अब पढ़ेंगे विद्यार्थियों, सूत्र हैं कुछ, जिसमें देखिए एक सूत्र है ओरण रपरः। ये सूत्र है विद्यार्थियों ओरण रपरः कि री यह 30 की संज्ञा है। क्या कहते हैं? री यह 30 की संज्ञा है, यह पीछे कह चुके हैं। री यह 30 की संज्ञा है, यह पहले कह चुके हैं। देखिए, री यह 30 की संज्ञा है, यह पहले कह चुके हैं। इस 30 प्रकार के री के स्थान पर यदि इस 30 प्रकार के री के स्थान पर यदि अण आदेश करना हो तो अण आदेश करना हो तो वह रण प्रत्याहार परे वाला ही आदेश होता है। देखिए, जब आपने एक सूत्र पढ़ा था अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय जो सूत्र आपने पढ़ा था, वह सूत्र क्या कहता है कि री यह 30 की संज्ञा का बोधक होता है, और जो लिरी है वह भी 30 की संज्ञा का बोधक होता है। री के 18 भेद और लिरी के 12 भेद, ये मिलाकर के 30 हो जाते हैं। और ये तीस की संज्ञा का ज्ञान कराते हैं। और जब ये 30 की संज्ञा का ज्ञान कराते हैं तो देखिए, जब
कोई ऐसी परिस्थिति है कि री इसके स्थान पर अगर अण आ रहा है, अण जो आता है विद्यार्थियों, ये अण प्रत्याहार है, अ, ई, उ और ड़। अगर अण आदेश करना हो तो वो र पर से तात्पर्य क्या होता है? र प्रत्याहार। और र प्रत्याहार का मतलब होता है विद्यार्थियों, र में दो वर्ण आ जाते हैं, एक र और एक ल। समझे आप? कि अगर इसके स्थान पे मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये री है, इसके स्थान पे यदि आपको करना है अण, अण का मतलब क्या होता है? अ, ई, उ, तो ये र प्रत्याहार परे होगा। तो अगर री होगी तो पीछे रा आ जाएगा इनके। और अगर मान लीजिए, क्योंकि ये 30 है, 12 तो हो गए आपके री के, सॉरी लिरी के, और 18 हो गए री के। और मान लीजिए लिरी के स्थान पे आपको ये करने अ, ई और उ, तो इसके पीछे ला आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, कि जो री है 30 की संज्ञा का बोधक से तात्पर्य है, उसमें 18 भेद तो आ जाएंगे आपके री के, और 12 आ जाएंगे लिरी के। तो 18 और 12 जो भेद होते हैं वे कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। तो 30 में अगर री के स्थान पे आप अण प्रत्याहार का वर्ण लाएंगे तो रा आएगा पीछे, और लिरी के स्थान पे अगर अण लाएंगे तो पीछे क्या आएगा? ला आएगा। र प्रत्याहार से तात्पर्य र और ल। आ गया होगा, मैं जहां तक सोचता हूं आपके समझ में। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं इसकी आपको और व्याख्या विस्तृत बता देता हूं। देखिए, अर्थात री के स्थान पर अण, अ, ई, उ करना हो तो वह र प्रत्याहार परे वाला ही आदेश होता है। क्या कहा विद्यार्थियों? कि यदि री के स्थान पर अण आदेश करना हो तो वह र प्रत्याहार परे वाला ही आदेश होता है। र प्रत्याहार परे वाला आदेश होता है। जैसे री के स्थान पर अ, ई, उ करेंगे तो वह अल, सॉरी अर, इर और उर तथा
लिरि के स्थान पर तथा लिरि के स्थान पर अ की को करेंगे तो वह अल इल उल रूप में प्रवृत्त होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, सिद्धि करेंगे आप। कृष्णाधिय, कृष्ण की समृद्धि। अब देखिए, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। कृष्ण प्लस रिद्धि है, और आप देखिए इसको थोड़ा अलग कर लेंगे। देखिए, जब आप देखेंगे इसमें से आ निकल आएगा और ये हो जाएगा आपका रिद्धि। अब ये जब वृद्धि हो जाएगा विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे, आप सूत्र लगाएंगे आद्गुण। अब आद्गुण में क्या है, जैसे आपको पता है रपर प्रवर्त होगा तो ये आपको लगाना है, अधिक गुण लगाना है, स्थानीय अंतरतम लगाना है। देखिए, आप लिखेंगे कृष्ण और भी, और सूत्र लिखेंगे आप। देखिए, आप लिखेंगे अधिक गुण पूर्ण रपरः स्थाने अंतरतमः
सूत्रों की सहायता से आत्म गुण सूत्र से क्या कहते हैं, अदेन गुण और अनरपर स्थाने अंतरतम सूत्रों की सहायता से आद गुण सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, अब आपको ये समस्या आएगी कि ये क्यों लगाया है। ये इसलिए लगाया है हमने, अ ए और ओ गुण होते हैं। यह किस लिए लगाया है, यह इसलिए लगाया है कि अगर री के स्थान पर अण करेंगे तो वो र पर प्रवृत्त होगा। स्थाने अंतरतम क्यों लगाया है, क्योंकि आ और री मिलकर के जो आदेश होगा वो स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर आदेश होगा। और आद्गुण सूत्र से कि आद्गुण सूत्र ये कहता है अ के बाद यदि अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। और फिर देखिए, आप इसको जोड़ देंगे, कृष्णार्थी और एक परिभाषा है आपके पास अधीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर और फिर विभक्ति कार्य कर देंगे, ये बन जाएगा आपका कृष्णार्थी। आप लिख देंगे स्वादि विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरी सिद्धि पढ़ेंगे। अब देखिए, दूसरी सिद्धि करेंगे हम।
अब देखिए आप लिखेंगे, देखिए एक सिद्धि है तवलकारः, और इसका संधि विच्छेद कर देंगे आप तव प्लस लिरिकारः। और देखिए इसको जब आप अलग लिखेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी इसकी। अब क्या है, देखिए आपको पता है आगे आ है और बाद में लिरी है, और आगे आ है और बाद में लिरी है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, देखिए आप करेंगे तव प्लस अल, क्योंकि पता है आपको लिरी के स्थान पे लाएंगे तो अल आदेश होगा, और फिर कारः, और आप सूत्र लिखेंगे अदेंगु गुणः उरण रपरः स्थाने अंतरतमः, सूत्रों की सहायता से आद गुणः सूत्र से पूर्व अ और पर लिरी, पूर्व अ और पर लिरी के स्थान पर एक गुण अल आदेश होता है, एक गुण अल आदेश होता है। तो देखिए अल आदेश हो गया, अब इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा तवलकारः, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों आप तवलकारः, ये परिभाषा सूत्र एक परिभाषा है, अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भैया, हाँ लगाया तो करना है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि में है जब आप पढ़ते हैं तो क्या है, देखिए एक तो सूत्र होता है संज्ञा का। किसका होता है? वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है
वह सूत्र है वृद्धिरादैच। सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। और इसका अर्थ है विद्यार्थियों आ, आई और औ। आ, आई और औ। आ, आई और औ। ये वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। आ, आई और औ ये वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं संस्कृत व्याकरण में, तो आपका जवाब होगा 3 हैं। कौन से? आ, आई, औ। क्या बोलते हैं इनको? आ, आई, औ। और सूत्र कौन सा है वृद्धि संज्ञा का? वृद्धिरादैच। कौन सा सूत्र है? वृद्धिरादैच। तो देखिए, आप इस सूत्र को जब अलग अलग करेंगे तो ये आपको उसमें नहीं लिखना है व्याख्या में, व्याख्यान केवल इतना ही लिखना है। देखिए, आप लिखेंगे वृद्धि आत ऐच। देखिए, वृद्धि संज्ञा होती है किसकी? दीर्घ आ की। मैंने आपको बताया था कि अगर ता से पहले कोई वर्ण है, तपरस तत्काल से जो सूत्र है, और ता के बाद अगर कोई वो है, तो वह अपने समान काल वालों का बोध कराता है, अन्य वर्णों का नहीं कराता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, वृद्धि आदैच के वृद्धि कहते हैं किसको? आ और ऐ को। ऐच, ऐच में कौन से वर्ण आ जाते हैं? आई और औ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ए और औ तथा दीर्घ आ की संज्ञा कौन सी हो जाती है? वृद्धि संज्ञा हो जाती है। अब देखिए, संधि का सूत्र है दूसरा, और संधि का सूत्र क्या है? ये वृद्धि संधि का सूत्र है। और सूत्र लिखेंगे आप वृद्धि रेची। कौन सा सूत्र लिखेंगे? वृद्धि रेची। और ये सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? अवर्ण से एच परे होने पर। क्या है विद्यार्थियों सूत्र का अर्थ? अवर्ण से एच ए ओ आई औ परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर
अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे यथा प्लस एव, इस उदाहरण में यथा प्लस एव, इस उदाहरण में पूर्व आकार और पर एकार के स्थान पर पूर्व आकार और पर एकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होकर यथैव रूप बनता है। कोर्स हो गया है पूरा तो सब नहीं यह संधि
विद्यार्थियों ये जो मैं लिखा रहा हूं आपको ये इस अर्थ के बाद ही लिख लेना है। यह संधि गुण संधि का अपवाद है। यह संधि गुण संधि का अपवाद है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सिद्धि करनी है आपको। कृष्णैकत्वम्, कृष्णैकत्वम् इसका अर्थ है विद्यार्थियों कृष्ण की एकता। और ये जो कृष्ण की एकता है इसमें क्या है, देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे कृष्ण प्लस एकत्व और आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर और उसके बाद विद्यार्थियों इसमें आ है जिसको अगर आप ऐसे लिख लेते हैं इसमें से आ को अलग निकाल लें, ये हलंत हो जाएगा और ये आ अलग आ जाएगा और फिर हो जाएगा विद्यार्थियों ये एकत्व। अब आपको पता है आगे आ है और उसके बाद क्या है ए, और आपने पढ़ा हुआ है सूत्र वृद्धि रेची, वृद्धि रेची अर्थात आ के बाद यदि ए हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है, सॉरी एक वृद्धि आदेश हो जाता है।
यही लिखा है आपने। तो देखिए आप इसको कर लेंगे वृद्धि, और आप इसको देखिए ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, आ और ए के स्थान पे हो जाएगा आई, और कत्व है ये, और आप लिखेंगे देखिए वृद्धि रागैच, क्या लिखेंगे वृद्धि रागैच। स्थानीय अंतरतम, सूत्रों की सहायता से पूर्व और पर, पूर्व अ और पर ए के स्थान पर देखिए आप लिखेंगे वृद्धि रादैच स्थानीय अंतरतम सूत्रों की सहायता से वृद्धि तेजी सूत्र से पूर्व अ और पर ए दोनों के स्थान पर देखिए पूर्व अ और पर ए दोनों के स्थान पर आई वृद्धि एकादेश हो जाता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें विद्यार्थियों कि देखिए इसको अधीनम परिण संयोजन से जोड़ देंगे और ये बन जाएगा कृष्णैकत्व, और परिभाषा लिख देंगे अधीनम परिण संयोजन से संयोग करने पर अधीनम परिण संयोजन से संयोग करने पर अब देखिए आप इसको विभक्ति कार्य कर लेंगे
और ये बन जाएगा कृष्णैकत्वम्। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्या बन जाएगा? कृष्णैकत्वम्। और आप लिख देंगे स्वादि विभक्ति कार्य करने पर चलिए विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, दूसरी जो सिद्धि है वह है हमारी गम गौगः। तो देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस ओघ। और इसको जब आप इसमें से आपको अलग निकाल लेंगे तो देखिए ये बन जाएगा गंग प्लस आ प्लस ओघ। अब देखिए, आपको पता है आगे आ है, बाद में ओ है, आ और ओ मिलके क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे। और देखिए, गंग प्लस औघ अब देखिए, आप लिखेंगे वृद्धि रेखी सूत्र से पूर्व आ और पर ओ दोनों के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। और फिर देखिए, आप इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा गम गौघ। और फिर आप इसका विभक्ति कार्य कर लेंगे और ये बनेगा गंगौघः।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, एक है देवैश्वर्यम। क्या है? देवैश्वर्यम। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा देव प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य। और फिर इसमें से आ को अलग कर लेंगे तो देखिए ये हलंत हो जाएगा वह, और यहां आ जाएगा और यहां लिख जाएगा ऐश्वर्य। और ये जो ऐश्वर्य आ जाएगा, अब देखिए आपको पता है यहाँ आ है और यहाँ ऐ है। आ और ऐ मिलके दोनों क्या हो जाते हैं? ऐ। तो आप देखिए, आप लिखेंगे देव प्लस ऐश्वर्य, और आप लिखेंगे विद्यार्थियों वृद्धि राधे स्थाने अंतरतम सूत्रों की सहायता से। वृद्धि रेखी सूत्र से पूर्व आ और पर ए, पूर्व आ और पर ऐ, दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि एकादेश। और फिर आप इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने पे ये बन जाएगा विद्यार्थियों देवैश्वर्य। और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम सूत्र से स्वादि कार्य करने पर रूप सिद्ध।
अब देखिए, एक है कृष्णोत्कंठ्यम, ये है विद्यार्थियों कृष्णोत्कंठ्यम। तो देखिए आप लिखेंगे कृष्ण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कृष्ण प्लस औत्कंठ्य, कृष्ण प्लस औत्कंठ्य, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जब आप कृष्ण में से आ निकाल लेंगे तो देखिए कृष्ण का आ हलंत हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा आपका औत्कंठ्य। और जब ये औत्कंठ्य हो जाएगा तो अब आप इसमें देखिए आप लिखेंगे आ के बाद औ है, आ और औ मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे, और औ हो जाएंगे तो फिर आप लिखेंगे देखिए कृष्णोत्कंठ्य। क्या लिखेंगे, कृष्ण प्लस औत्कंठ्य, और आप लिखेंगे विद्यार्थियों वृद्धि राधेय स्थानीय अंतरतम सूत्रों की सहायता से वृद्धि रेचि सूत्र से पूर्व आ और पर औ, पूर्व आ और पर औ दोनों के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। और फिर देखिए आप इसको अध्ययनम परेड से जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा कृष्णोत्कंठ्यम। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, कृष्णोत्कंठ्यम। ये बन जाएगा कंठ्य, और फिर आप इसका विभक्ति कार्य कर देंगे और ये बन जाएगा आपका कृष्णोत्कंठ्यम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या होता है वृद्धि में कि जैसे आ के बाद ए आ जाए तो इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है आई। आ के बाद ओ आ जाए तो दोनों को मिलाकर के क्या बनता है औ। आ के बाद आई आ जाए तो दोनों को मिलाकर बनता है आई। और आ के बाद विद्यार्थियों यदि औ आ जाए तो दोनों को मिलाकर के बन जाता है औ। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो है वर्णमाला जो है, ये जो वृद्धि संधि है कि ये इसके अलावा भी कुछ उदाहरण हैं, उनको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। ये तो हो गई आपकी वृद्धि। और देखिए अगर गुण में देखेंगे आप तो गुण में क्या होता है, आ के बाद यदि ई आएगी तो ए हो जाएगा। आ के बाद यदि ऊ आएगा तो ये ओ हो जाएगा। और आ के बाद यदि री आएगा तो ये अर हो जाएगा। और आ के बाद यदि लिरी आएगा तो ये अल हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी गुण हो जाती है। तो अयादि भी पढ़ा था हमने। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको इनको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।